थैंक यू माननीय फादर सीबी जोसेफ, मैम जॉयस परेरा, सिस्टर धन्या और आप सभी मेरे जो हृदय स्नेही उन सभी का अभिनंदन। और फादर आपको भी सेंट सेबेस्टियन का फीस्ट डे की शुभकामनाएं। सुनील सर को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ से जो मुस्कुराहट है वो नहीं आ पाएगी, लेकिन चेलन सर उनको इसकी कमी पूरा करें। शुरुआत मैं बहुत ऐसा कुछ धार्मिक या सेंट सेबेस्टियन के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा मैम लीना जैकब से। लीना जैकब मैम ने 3 दिन पहले जब मुझे मौका दिया कि सर आपको बोलना है, तो मेरे लिए बड़ा असंभव सा कार्य था क्योंकि मैंने सेंट सेबेस्टियन के बारे में न जाना है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला हूँ और आज से 8 से 10 साल पहले ही मैंने इस विद्यालय प्रांगण में प्रवेश किया। तो लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो आपको मौका मिला वो आपने नहीं, आपको किसी ने चुना कि आप यहाँ पर आके उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहिए, और उस व्यक्ति के बारे में कहना ही मेरी खोज शुरू होती है। मैंने शुरुआत की विकिपीडिया, तो गूगल अंकल के पास पहुंचा, तो धीरे धीरे मैंने जितने ही लोग हैं जिनके साथ मेरा संपर्क हो सकता था, मैम फेलो हुई, मैम नीता रिवेलो हुई, मैम लीना जैकब और जितने लोग हैं जिन फादर सीबी जोसेफ के साथ भी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन कर लिया कि आखिर सेंट सेबेस्टियन कौन है और मैं उनके बारे में और क्या मैसेज दे सकता हूँ। तो एक बात फिर मेरे प्रश्न का जवाब फिर यही घूम कर आए कि ईश्वर आपको चुनता है आपके कार्यों के लिए, चाहे वो मैं यहाँ पर हूँ। वैसे फादर सीबी जोसेफ के परिवार ने नहीं चुना कि जब बैप्टिज्म हुआ तो फादर सीबी जोसेफ का नाम सेंट सेबेस्टियन के नाम पे ना, फादर ने बोला कि मेरे माता पिता ने नहीं। मेरा विश्वास है कि सेंट सेबेस्टियन या वो प्रभु ने नाम रखा कि आज से कुछ साल बाद एक व्यक्ति होगा, वो मेरे दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करेगा, वो जो मैंने सोच है उसको कहीं ना कहीं रूप से आगे बढ़ाएगा। मैं इसको मानता हूँ और इसी बात को मानते हुए मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं कि आप उस पद पर अग्रसर हैं जो सेंट सेबेस्टियन ने शुरू किया होगा। मैं इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो सोचते हैं कि प्रश्न जॉयस परेरा मैम से के बारे में कि जॉयस मैम कभी आप जब स्कूल में आई तो आपने सोचा था कि आप वाइस प्रिंसिपल बनेंगी? कभी नहीं सोचा। या ऐसे यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने, हो सकता है कल वो वाइस प्रिंसिपल बने, हो सकता है वो माफ करिए प्रिंसिपल भी बन जाए, लेकिन हो सकता है वो आगे चल जाए। कोई नहीं सोचता, नियति आपके लिए रास्ते तय कर देती है। हो सकता मैंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इस स्कूल में आकर हिंदी विषय को पढ़ाऊंगा, कभी नहीं, किसी कोने में भी नहीं सोचा था। और कभी ऐसा मौका सेंट सेबेस्टियन के बारे में बोलने का, ये तो सोच भी नहीं सकता। तो मैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता उसी तारतम्य में 2 दिन जब मैंने बोला, देखिए आपको रास्ते मिलते जाते हैं। विश्वकर्मा सर मुझे बोलते हैं सर एक कविता सुनिए मेरे से। मैंने वो कविता सुनी और मुझे वो रास्ता मिल गया। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की जो मौका मुझे मिला वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वस्तुतः मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए। मैं जो भी हूँ मुझे अपना सा होना चाहिए, ठीक ठाक सहना चाहिए, तपना चाहिए। अगर लोहा हूँ हल बनाने के लिए, बीज हूँ तो गढ़ना चाहिए फल बनने के लिए। मैं जो भी हूँ मुझे ये बनना चाहिए, इस भवसागर में अपनों के लिए, परायों के लिए, संपूर्ण समाज के लिए जीना चाहिए। मैं जो भी हूँ मुझे वही रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ, जो मेरा कार्य है, या सेंट सेबेस्टियन ने जो कार्य किया है वो फादर सीबी जोसेफ को करना है, क्योंकि वो उन्होंने संकल्प लिया है, क्योंकि नाम उनके साथ लग गया है। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बाइबल भी कहती है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि बाइबल का भी एक और आपको मेरी खुद की लिखी कुछ पंक्तियां भी आपको बताऊंगा कि बाइबल को हम पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन हमने कितना आत्मसात किया है इसके बारे में। तो वस्तुतः हमारे जीवन की जो लक्ष्य है वो पूर्व निर्धारित है, प्रारंभ में ही निश्चित हो जाता है कि हमको क्या कहना है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय संख्या 8 पद संख्या 28 और 29 में कहा है कि हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा उसके पुत्र के प्रतिरूप माने जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार से बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। मतलब बात बिल्कुल ही स्पष्ट कर दी गई कि वो निश्चित था कि आपका एक पुत्र है, पुत्र का एक और पुत्र बनेगा और वो जो इस मार्ग को प्रशस्त करेगा।
फिर मैं फादर, क्योंकि मुझे बताया गया कि रीना मैम ने बोला कि फादर सीबी जोसेफ के बारे से कोरिलेट करना है अपन तो मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ। तो आज हम सेंट सेबेस्टियन का फीस्ट मना रहे हैं। लगभग मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ कि लगभग 15,000 से ज्यादा उनके चर्च है। 18 तारीख को ऑर्थोडॉक्स लोग उनका फीस्ट मनाते हैं, 20 तारीख को कैथोलिक जो है वो मनाते हैं। भजन संख्या 118 पद 22 में लिखा है कि सबसे पहले बिशप एम्ब्रोज ने इनके बारे में बताया कि ये कोई महान संत थे जिनको राजा जो सम्राट था डाइक्लेशियन, उसने तीरों से छलनी करा दिया और छलनी करने के बाद भी नहीं खत्म हुई। जीवटता पहला उनका बोला, जीवटता कि इतने तीर जो अभी हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले कि तीर लगे हुए, तो मेरे मन में यही आया कि वो उसके बाद भी नहीं समाप्त हुए। जैसे ही उसको पता चला सम्राट को, तो उन्होंने फिर से उसको लकड़ी से उनको फिर मारा, फिर उनका अंत हुआ। तो बिशप एम्ब्रोस बताते हैं कि जीवटता विश्वास लिए कोई एक ऐसा साधु था जो एथलीट था, जो उस सम्राट की सेना में था और धीरे धीरे उसने अपने प्रभु पर विश्वास किया और लोगों को बताया कि मैं इस प्रभु के बताए हुए रास्तों में चल रहा हूं। तथ्यों में यदि कुछ गड़बड़ी हो तो माफी चाहूंगा। पहले 16 व्यक्तियों को उन्होंने अपना ज्ञान दिया, 16 व्यक्तियों को ज्ञान दिया। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको 6 महीने से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनको बोला कि आप मेरे मार्ग पर चलिए। मार्ग कैसा कि आप ये नहीं कि आप अंधभक्ति करिए, उन्होंने बताया कि आप सकारात्मक सोच रखिए, सदमार्ग पर चलिए। जो भी राजा को पता चलता है कि एक हमारा सैनिक ये सब कर रहा है, विरोधी थे वो, तीरों से छलनी करा देते। और आज इतने सालों बाद जब उनको देखा तो आज भी बहुत सारी जगहों पर जब एथलीट लोग के सबसे ज्यादा प्रिय संत के रूप में भी कोई जानता है तो वो सेंट सेबेस्टियन है। आज भी यदि कोई महामारी फैलती है तो उस सेंट सेबेस्टियन के नाम पे मन्नत मांगी जाती है कि हम ठीक हो जाएंगे, तो हे संत प्रभु जो भी हैं आपके सामने हम फातिहा या जो भी होता है वो हम करेंगे। मतलब सबसे ऐतिहासिक रूप में संत के वो माना जाता है। तो फिर हमारे फादर और उनमें क्या सिमिलरिटी? पहला तो विश्वास ईश्वर को, ये भी बहुत सबसे पहले मैं दीप्ति सत्संगी की जब घर हम लोग गए तो पहली बार हिंदी में प्रेयर सुनी, तो मैंने कहा फादर प्रेयर हिंदी में प्रेयर सुनी थी, इंग्लिश में तो होती, इसका मतलब ईश्वर के प्रति आराध्य प्रेम, विश्वास। फादर के एथलीट हैं, है ना। अभी फादर को मैंने बहुत पहले जब देखा कि स्पोर्ट्स होता था, फादर पूरा राउंड लेते थे जब वाइस प्रिंसिपल, और बहुत तेजी से लेते थे, है ना। अभी भी एथलीट हैं, अभी स्पोर्ट्स में उनके पैर जब होते हैं तो वो अपने आप को आनंद का अनुभव करते हैं। फिर उनके साथ साथ है डाउन टू अर्थ, जमीन से लोगों के साथ जुड़ा हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक साथ कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का उन्होंने अनुसरण किया उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ गुण तो आ जाते हैं। लेकिन मूल बात फिर वहीं पर हमारी कि हम संतों के उपदेशों का अनुसरण तो कर रहे हैं। संगीता में आपसे ध्यान चाहूंगा कि अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन हम उनका कितना अनुसरण कर पा रहे हैं। तो कुछ पंक्तियां जो मेरी ही है कि प्रभु कहते हैं कि जो मुझ में है वो किसी ने समझा क्या, जो कहा मैंने उसे पढ़ा क्या, कोई जान पाया वचनों के कहे अर्थ को, या फिर शब्दों को तौला कुछ समझा, या यूं ही गुनगुनाते हुए निकल गया, मेरे वजूद का एहसास किए बिना चला गया, जो मुझ में है वो किसी ने समझा क्या। वास्तव में हमें इनके बताए हुए वचन, चाहे हिंदू धर्म हो मुस्लिम हो, और एक और बात है कि जो हमारा विद्यालय है ना, वो जमुना गंगा जमुना सरस्वती बोलते ना, वो संस्कृति जो बोलते हैं वही है। मैं एक हिंदू घर में जन्म लेने ब्राह्मण पुत्र होकर आज सेंट सेबेस्टियन के बारे में बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले प्रेयर चली थी, मैं फातिमा आंख बंद करके गाने को गुनगुना रही थी। बहुत साल पहले सुमित सालापुर सर जब बीमार थे तो सुमित विनय विल्सन उनके साथ जो धार्मिक पर चर्चा होती है उसमें सीताराम की धुन में ताली बजा रहे थे। चेरे वर्गीस साहब दशहरे का जितना आनंद हमारे साथ लेते हैं, मेरे ख्याल से मैं उतना नहीं लेता हूँ। होली हमारी उनके साथ बनती है। यही हमारे देश की संस्कृति है और यही इस विद्यालय की संस्कृति है और यही इन धार्मिक संतों की संस्कृति है। तो हमें जो वचन दिए गए हैं उनको आत्मसात करना पड़ेगा, उन्हें हमें महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ना एक दिन हमें ऐसे वचनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें प्रभु के नाम का वो जो धागा है ना, उसका एक सिरा पकड़ना होगा और आगे बढ़ते जाना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी।
सिद्ध होगी। मुझे को लगता है एक बार फिर फादर आपको फीस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन पंक्ति के साथ अंतिम कि ये जो दौलत है, ये जो दौलत है हर किसी के लिए, और जो शोहरत है किसी किसी के लिए, और ये क्यों जलाई, ये शमा बुझा दीजिए, आप कम तो नहीं रोशनी के।